हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने अरविंद प्रकाशन की जनरल नॉलेज की बुक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि ये कंटेंट इस बुक में किस टाइप में दे रखा गया है, किस एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और कंटेंट हेडिंग वाइज है या किस तरीके से डिस्क्राइब करा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस बुक को 7 मेन सब हेडिंग्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर नॉलेज एंड लास्ट मिसलिनियस, जिसमें कि इंडिया और वर्ल्ड के बारे में जो चीज़ें मिस हो गई ऊपर, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें, वो इस मिसलिनियस पार्ट में टोटल हुए ये 7 पार्ट। और अगर पेजेस की बात करें तो इसमें 266 267 पेजेस दे रखे गए हैं। और इसकी जो किस तरीके से इसमें कंटेंट बनाया गया है वो सब हेडिंग वाइज डिस्क्राइब करा गया है और कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे। जैसे कि हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला है एंशियंट इंडियन, मेडिवल इंडियन, मॉडर्न इंडियन, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। जैसे कि एंशियंट इंडियन में, जो एंशियंट इंडियन की हिस्ट्री है, उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज किस तरीके से दे रखे गए हैं, वो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कब लिखी गई है, लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं उसके, जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेज मतलब कहाँ पे जो हमें सोर्सेज, जिस सोर्सेज से हम पढ़ते हैं, हमें डेटा मिलता है, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं वो डिस्क्राइब करा गया। कहना चाहिए कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसमें डिस्क्राइब करा गया है कि अगर आप ये मेमोराइज करने के लिए एक जनरल नॉलेज के पॉइंट से आप याद रखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। इसमें से फैक्ट क्या है, जो वैदिक लिटरेचर उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है। और अपन देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड किस तरीके से डिवाइड करा गया है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। स्टोन एज कितने 4 पार्ट में सब डिवाइडेड है। तो ये इसमें जो हिस्ट्री पार्ट है, और कहना चाहिए पूरी बुक का जो पार्ट है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में डिवाइड करा गया है कि एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मिल जाए और अंदर भी जाके बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी पढ़ना ना पड़े, थोड़ा सा पढ़ के आपको आइडिया मिल जाए। ज्योग्राफी की बात करते हैं अगर, तो ज्योग्राफी 3 पार्ट में डिवाइड है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इंडियन पॉलिटी 3rd पार्ट। फोर्थ है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से डिस्क्राइब कर रखा गया है, कैसे दे रखा गया है, वो सारी चीज़ें। नेशनल इकोनॉमी क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, स्टॉक्स के बारे में कि स्टॉक्स के सेबी का रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उस पूरी लाइफ उस पूरी कहना चाहिए उस पूरी स्पैन के इंडियन इकोनॉमी कब से बनी है, क्या इसके फंडामेंटल्स रहे हैं, वो सारी चीज़ें। जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस बेसिकली 5 पार्ट में सब डिवाइड करी गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। तो बेसिक 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 जो जनरल नॉलेज जनरल पार्ट होते हैं, यूनिट क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाए गए हैं कि आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपको एक एक आइडिया भी मिल जाए कि क्या है इसमें याद रखने के पर्पज़ से, और आपको ऐसा भी ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा उसके डेप्थ में जाके पढ़ना पड़े। तो उस पॉइंट से आपको सारी चीज़ इसमें डिस्क्राइब करी गई हैं। कंप्यूटर नॉलेज के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कंप्यूटर जो कंप्यूटर जर्नी है रही है हमारी वर्ल्ड की, कि कब हम कंप्यूटर फर्स्ट लेवल लैंग्वेज, सेकंड लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर किस तरीके से डेवलप हुए हैं, वो टाइम के साथ लिखे गए हैं। और भी इस तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क किस तरीके से बने हैं, कौन सा नेटवर्क की ग्रोथ कैसे कैसे हुई है इतने सालों में, वो सारी चीज़ें। मिसलिनियस में इंडियन और वर्ल्ड की इंटरनेशनल प्राइजेस क्या हैं, यूएनओ में स्पोर्ट्स का क्या, ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, इनसे रिलेटेड जो स्टफ़ है, जो जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, वो सब कॉन्सेप्चुअल तौर पे समझाया गया है। कि आप एक बार जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स रहे हैं वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड और इंडिया वाइड, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। अब बात करते हैं ये किस एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, इसमें कोई सेंट्रिक नहीं करा गया है किसी स्टेट वाइज। अगर आप इसे जनरल यूपीएससी या फिर कहना चाहिए जनरल रेलवेज वगैरह के पेपर के लिए प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है इस तरीके से, मतलब कि उत्तर प्रदेश को लेके कौन फोकस बनाया सेंट्रिक हो, या फिर मध्य प्रदेश को लेके, या फिर राजस्थान को लेके, ऐसा आपको कहना गलत होगा। तो ये सभी को लेके एक
ग्रुप में कि सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो आप, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपने देखा भी होगा स्क्रीन पे अपनी, इस पे जो कॉन्सेप्ट है जनरल नॉलेज का वो पूरा इंग्लिश में दे रखा गया है। तो इसमें कॉन्सेप्ट सारे इंग्लिश में है, बहुत बेसिक इंग्लिश दे रखी है, हेडिंग्स में और सब हेडिंग में सारी चीज़ डिस्क्राइब करी गई हुई हैं। और अगर बात करें कि आप ये कहाँ से ले सकते हैं, तो इसकी लिंक मैंने आपको नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से आप जाके ले सकते हैं। और कुछ कमेंट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी तरीके की अपडेट लेनी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप उसमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा आपको। थैंक यू फ्रेंड, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।